गांधी जी जो है वो कांग्रेस की आत्मा है और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। जिनको आपको संतुष्ट करना चाहिए था, आज भी आप उसे झिल्ला रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। किसको दिया खुशहाली का? किसी को नहीं दिया। हम भी माटी पुत्र है, हम भी किसान पुत्र है। निरंकुश शासक को होगी, इस छत्तीसगढ़ सरकार को होगी जो सिर्फ वादा कर सकती है, उसे क्रियान्वयन नहीं कर सकती। तो महात्मा गांधी के वेश में आए, आप अफसरों से अभी निवेदन करते हुए दिखाई दिए थे, क्या निवेदन? मैंने मैडम जी से निवेदन किया है कि हम जो भी ज्ञापन देते हैं वो प्रशासन तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, इसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती, क्योंकि हमने जिनको ज्ञापन सौंपा है वो हमारे मुखिया के नाम सौंपा है और मुखिया को जिन माध्यम से हम भेजना चाहते हैं वो अगर भेजा है तो उनकी एक प्रति हमको प्राप्त होनी चाहिए, जिससे हमारे साथी संतुष्ट हो कि हाँ, हमने जो जिस मार्ग पर चलकर जिस ज्ञापन को हमने दिया हमारे नियमितीकरण के संबंध में सार्थकता से प्रशासन शासन तक पहुंचाता है कि नहीं, क्योंकि शासन की आंखें होती है प्रशासन। अभी तक प्रशासन जितनी भी जानकारी सरकार को देती आ रही है वो कहती है कि संविदा कर्मचारियों में किसी प्रकार की रोष या आक्रोश नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रशासन शासन को गुमराह ना करे, क्योंकि एक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने महात्मा गांधी का जो वेशभूषा धारण किया है उसका कारण है गांधी जी जो है वो कांग्रेस की आत्मा है और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। जो कांग्रेस की सरकार है वो ये मानती है कि गांधी जी सिर्फ कांग्रेस के हैं, तो भी कांग्रेस ये जान ले कि गांधी जी का जो एक ही नारा था, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना। तो जब 10 दिवस के भीतर आपने घोषणा पत्र में लिया, नियमितीकरण की बात कही, 1 साल के अंदर नियमितीकरण की बात कही, 4-4 साल तक संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं किया जाना सीधा सीधा हिंसा है। ज्ञात अज्ञात रूप से कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाना है, मनोबल गिराने वाला है। अगर नियमितीकरण की बात कही है तो एक बार आप खुलकर बोल दो कि हाँ मैं नियमित करूंगा, या फिर आप कह दीजिए मैं नियमित नहीं करूंगा। हमारे संविदा कर्मचारी दोबारा कभी आपको सताएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे और आपकी बातों को याद भी नहीं दिलाएंगे। सिर्फ आप इतना ही कह दो कि मैं गांधी जी के रूप में आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप मेरे वंशज के मार्ग पर चलने वाले हो, मेरे सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हो, तो नियमितीकरण करोगे कि नहीं, बस हाँ या ना में जवाब देकर मेरे इन साथियों को संतुष्ट कीजिए। धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, गांधी जी को बहुत मानते हैं, लेकिन भूपेश सरकार तो कह रहे हैं कि उन्होंने सभी की मांगों को पूरा किया है। कौन सी सुनवाई कर रहे हैं? वो कथनी और करनी में अंतर है। आपने देखा होगा भूपेश बघेल जी के जो सम्माननीय कैबिनेट मंत्री है रविंद्र चौबे जी, आज से 10 साल पहले जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते थे बीजेपी सरकार के खिलाफ, तो क्या बोलते थे कि ये तो इनके जायज़ मांगे हैं, सरकार ने 10 साल कोई काम नहीं किया जिसके वजह से कर्मचारी असंतुष्ट होकर हड़ताल पर आए हैं। तो आप जब चौथा साल चल रहा है आपका, 4 साल तक आपने हम लोगों को घिल्ला दिया, तो आपने कुछ काम नहीं किया, तभी तो हम मांग करने के लिए आए हैं। अगर आप मांगों को पूरा करते तो यहाँ पर ये इतना भीड़ लगे रहता क्या, इकट्ठा होता क्या? सीधी सीधी बात है, आपने 4 साल कोई काम किया ही नहीं है, सिर्फ आप जुमलाबाजी में निकाल दिए। 2 साल कोरोना का रोना रोते हो। जितने भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य कर्मी आए हैं, जितने भी पंचायत कर्मी आए हैं, लगातार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर कोरोना काल के समय लड़ाई लड़े हैं, जिसके वजह से आपने छत्तीसगढ़ को कोरोना से मुक्त करने में दक्षता प्राप्त किया। अगर ये साथी नहीं होते, ये कर्मचारी साथी नहीं होते, तो निश्चित रूप से आप कोरोना की जंग हारते। लेकिन आप भूल गए, बजट की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, पैसा नहीं है कि बात करते हैं आपके कैबिनेट मंत्री। इतना दुर्भाग्य है, आपका तनख्वाह 70, 80, 90 हज़ार था, वो आज 3 गुना हो गया। क्यों? क्या उस समय बजट का प्रावधान नहीं हुआ होगा? उस समय पीड़ा नहीं हुआ होगा जब कर्मचारी, संविदा कर्मचारी सिर्फ नियमितीकरण की बात मांगता है? आप हमको जो तनख्वाह मिल रहा है उसी तनख्वाह में सिर्फ नियमितीकरण कर दो, 1 रुपया मत बढ़ा। चलो 4 साल आपने हमें महंगाई भत्ता कुछ भी नहीं दिया, ना ही हमको वेतन दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ नियमितीकरण की बात कर दो, क्योंकि आपने नियमितीकरण घोषणा पत्र में लिया हुआ है और वो भी आप कांग्रेस के जो मुखिया है राहुल गांधी जी से अनुमोदन पश्चात छत्तीसगढ़ में उसे प्रसारित किया है और उसे लोगों के बीच में प्रस्तुत किया, बताया है कि हमने 36 मैनिफेस्टो लिया हुआ है। लेकिन आप जब भी नींव का पत्थर बनता है, नींव का पत्थर महत्वपूर्ण होता है। संविदा कर्मचारियों ने आपके पक्ष में माहौल बनाया था, जिसके वजह से आप 72-71 सीट के साथ जीते हैं। लेकिन सबको आपने संतुष्ट करने की बात कर दिया, लेकिन जिनको आपको संतुष्ट करना चाहिए था, आज भी आप उसे झिल्ला रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। और ये इससे बड़ी हिंसा कुछ नहीं हो सकती। मैं गांधी के गेटअप के रूप में ये जरूर बोलना चाहूँगा अपने वंशजों से, अपने नाम धारण करने वाले गांधी लिखने वाले लोगों से, कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आप एक मिसाल कायम कीजिए और सभी संविदा कर्मचारी साथियों को नियमित कीजिए। हिंसा
हिंसा, ये एक तरह से प्रताड़ित किया जाना भी हिंसा है, और इस हिंसा से बचना हो तो अहिंसा के मार्ग चुनकर इन्हें निमित्तीकरण की सौगात प्रदान करो। भूपेश सरकार कहते हैं कि 4 साल उन्होंने खुशहाली के दिए हैं और अभी आपने अफसरों को ज्ञापन सौंपा है, आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति ये रहेगी, 4 साल खुशहाली के, किसको दिया खुशहाली का? किसी को नहीं दिया। हम भी माटी पुत्र है, हम भी किसान पुत्र है। आप किसानों को दुर्दशा जाकर देखो, सिर्फ हवा हवाई बात है। प्रशासन या तो शासन को सही बात अवगत नहीं करा रहा है। आप एक बात बताइए मेरे को, जो सरकार 4 साल से कितने अनियमित, कितने संविदा, कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, इसकी संख्या, एग्जैक्ट संख्या नहीं जुटा पाई, जो सिर्फ कमेटी खेल रही है। आपका प्रशासन है, आपका शासन है, कमेटी आपने बनाया है, आपके लोग आपको सही बात नहीं बता पा रहे हैं। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या 4 साल में आपकी उपलब्धि इतनी नहीं हुई कि कितनी संख्या में संविदा अनियमित कर्मचारी, इसकी संख्या आप जुटा पाए? ये साबित करता है कि आप कितने ही कुशल नेतृत्व करने वाले सरकार है। इससे साबित होता है कि आप सत्ता में बैठने लायक है कि नहीं है। मैं निवेदन करूंगा भी इस मंच के माध्यम से, मैं बता दूं कि अगर मान लिया 26 जनवरी को हमारी घोषणा नहीं होती तो हम इसी पंडाल पर पुनः अनियमित लगातार निश्चितकालीन आंदोलन को छोड़कर अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी इस निरंकुश शासक को होगी, इस छत्तीसगढ़ सरकार को होगी, जो सिर्फ वादा कर सकती है, उसे क्रियान्वयन नहीं कर सकती।